नंदी, नंदी, क्या प्रभु यही मिलेंगे? हाँ, मुझे इसकी अनुभूति हो रही है। प्रभु, नंदी ये क्या हो रहा है? नंदी ये क्या हो रहा है? नहीं प्रभु नहीं, प्रभु ने पुनः हम सबको अपने से दूर कर दिया। क्यों? क्यों वे हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? क्यों वो हमें अपने साथ रहने की अनुमति नहीं दे रहे? क्यों? शांत हो जाओ नंदी। देवर्षि, उनकी व्यथा समझो, पीड़ा समझो। वो आदि शक्ति से पृथक हुए हैं। उनके इस वियोग की व्यथा का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है हमारे लिए। उनकी यह अस्थिरता इसी वियोग के कारण है नंदी। वियोग? हाँ नंदी, महान उद्देश्य के लिए महान व्यक्ति महान कष्ट सहन करते हैं। यही बात अपने कर्मों से महादेव ने सिद्ध की है। समाज के हित के लिए जो निजी सुखों का त्याग करे वही तो महादेव हैं। महादेव तो मूल थे, आदि शक्ति के अंश उनमें विद्यमान थे। समाज के कल्याण तथा प्रसार हेतु ब्रह्मदेव की इच्छा से महादेव ने आदि शक्ति को स्वयं से पृथक किया। वही आदि शक्ति माता सती के रूप में अवतरित हुई हैं। फिर ये पृथकत्व क्यों? ये पीड़ा क्यों? ये भिन्नता क्यों देवर्षि? नंदी, ये सृष्टि का उन्नति, कल्याण और प्रसार चक्र है, जिसके लिए दोनों को बारंबार मिलन और वियोग के लिए अपने आप को प्रस्तुत रखना पड़ेगा। इस बार पुरुष को प्रकृति से मिलना है, और जिस क्षण महादेव इस बात को स्वीकार कर लेंगे, उनके मिलन को कोई भी नहीं रोक सकता। किंतु वो समय कब आएगा देवर्षि? कब आएगा? कहना कठिन है नंदी, किंतु नारायण ब्रह्मदेव सहित सभी इसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं। क्या हम इस मिलन को शीघ्र कराने हेतु कुछ कर सकते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। नंदी, तुम कैलाश जाओ, वहां जाकर महादेव की प्रतीक्षा करो। वो आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि वही एक स्थान है जहां उन्हें संपूर्ण शांति प्राप्त होती है। अवश्य देवर्षि, आपने हमें महादेव और आदि शक्ति की इस लीला से अवगत करा के हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है देवर्षि, बहुत बड़ा उपकार किया है। नारायण नारायण। सती, तुम इस भयावह वन में 2 दिन तक अकेली कैसे रही? भयावह वन नहीं था दीदी, भयावह तो वो था। वो कौन था? एक अशिष्ट। कहीं वही तो नहीं जिसने उस रात्रि को आक्रमण किया था? बड़ा ही विचित्र था वो। मुझे अकेला छोड़ देता था, किंतु जब भी मैं किसी संकट में होती तो न जाने कहां से कैसे वहीं उपस्थित हो जाता। बात करता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे जैसे सत्य कह रहा है। वो वीर है,
निर्भीक है, किंतु व्यवहार ऐसा जैसे किसी और को कुछ समझता ही ना हो। अहंकारी। सती, इस बारे में पिताजी को कुछ भी मत बताना, वे क्रोधित हो जाएंगे। किंतु दीदी, सती, तुम पिताजी को कुछ भी नहीं बताओगी, कदापि नहीं। नारायण महादेव की उद्विग्नता तथा उनके विक्षोभ से समस्त सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर है। अब हमारे समक्ष क्या विकल्प है प्रभु? महादेव के अंतर्मन को शांत होने देना, और यह तभी संभव है जब उनकी पीड़ा संपूर्णतः अभिव्यक्त हो जाए ना। किंतु इससे तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा और आदिशक्ति का अवतरण भी निरर्थक हो जाएगा। क्या उनके क्रोध की संपूर्ण अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा करना उचित होगा? एक ही उपाय है। यदि हम किसी प्रकार उनके क्रोध के पूर्ण व्यक्तीकरण को शीघ्रता प्रदान कर सके, तो ही संसार का विनाश रोकना संभव है देवर्षि। अचूक, अचूक। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। मेरा लक्ष्य सदैव अचूक ही रहता है और कोई इसके प्रभाव को रोक नहीं सकता। हाँ हाँ, मैंने सुना है देवों से आपके बारे में कि कैसे आप प्राणियों का मिलन कराने में सदैव तत्पर रहते हैं। मिलन कराना ही तो उद्देश्य है मेरा। जैसे इस समय शिव और शक्ति के मिलन कराने का दायित्व ही सौंपा गया है मुझे। यदि मिलन कराना आपका उद्देश्य है तो उस वन में इतना विरह क्यों, इतनी उदासीनता क्यों? किस वन की बात कर रहे हैं आप? नारायण नारायण, आपने नहीं सुना उस वन के बारे में? प्रेम से रिक्त, मिलन से वंचित ऐसा एक वन, केवल वियोग है जहां एकाकीपन गुंजायमान होता है, वहां तो मिलन का विचार तक नहीं। नारायण नारायण, आप वहां क्या कर पाएंगे? मुझे लगता है कि आपके पास और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप इस कार्य में अपना समय व्यर्थ ना करें। यदि ऐसा है तो उस वन में तुरंत जाना मेरे लिए अनिवार्य है। नारायण नारायण, यदि आप जाना चाहते हैं तो रोकने वाला मैं कौन होता हूं। आपको शुभकामनाएं, किंतु मिलन कराते कराते कुछ ऐसा न कर बैठिएगा कि पीड़ा का उपचार ही ना हो और वेदना और भी बढ़ जाए। आप निश्चिंत रहें देव ऋषि, मैं अपना कार्य जानता हूं। नारायण नारायण।
प्रभु, इतनी पीड़ा में हैं आप, कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं आपको। स्वामी, मुझे अनुभूति हुई सुवर्चा, और इस यज्ञ का उद्देश्य भी समझ आ गया, और वो है महादेव की वेदना और उनकी व्याकुलता को शांत करना। हमें शीघ्र ही यज्ञ आरंभ करना होगा। प्रतीत होता है यही वो वन है जिसके बारे में देव ऋषि बात कर रहे थे, किंतु यहाँ तो मुझे किसी वियोग की अनुभूति नहीं हो रही। फिर देव ऋषि ने ऐसी बात क्यों कही होगी? कदाचित मुझे इस वन के समीप जाना होगा, तभी कोई स्पष्ट चिन्ह प्राप्त होगा। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना ही ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तुम्हारे पिता प्रजापति हैं, किंतु तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या चाहती हो तुम? जंगल में वो जो अपूर्ण मूर्ति है वो आप ही की है ना? मैंने भी एक ऐसी ही आकृति बनाई थी, किंतु बनाते बनाते जब मुझे लगा कि वो पूर्ण हो गई है, तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो तो अधूरी ही है, अपूर्ण है। अधूरी मूर्ति से ही संतुष्ट है तो रहे, वो क्या जाने पूर्णता का सुख क्या होता है। सती, सती, सती यहाँ बाहर क्या कर रही हो? आप चिंता ना करें दीदी, अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। पिताजी के आने तक तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए सती। क्यों? क्योंकि यही उचित होगा। सभ्य होने का अर्थ ये तो नहीं कि मैं अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वेच्छा का परित्याग कर दूं। प्रजापति दक्ष की पुत्री, तो क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपनी कोई अभिलाषाएं नहीं? क्या मैं सदैव नियमों और बंधनों से ही परिभाषित की जाऊंगी? यहां तो कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मुझे इस स्थल को प्रेम कुंड में परिवर्तित कर देना चाहिए।
तुमने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। नहीं वैरागी, नहीं। तुम जैसे लोगों की यही समस्या है कि वो हमारे सभ्य समाज का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, किंतु अहंकार इतना कि उसे स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे इससे भय नहीं लगता। क्या कर लेगा ये मेरी हत्या कर देगा। मैं इसे चुनौती देती हूँ कि ये मेरे समीप भी आ जाए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हैं? यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? मुझे प्रभावित करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रभु, मैं तो केवल अपना दायित्व निभा रहा था। मिलन कराना ही तो मेरा कार्य है। इसी कारण तो उत्पत्ति हुई है मेरी। और अब मैं आपका पुनर्मिलन भी अवश्य करवाऊंगा। तुम्हारा अंत निश्चित है। दया, दया प्रभु, दया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गया हूं कि मेरा आप पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। मुझसे भूल हुई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मैं यहां आपका अनादर करने नहीं आया, न ही हस्तक्षेप करने की मेरी कोई मंशा। हे महादेव, इस संसार पर भारी संकट आ गया है। यदि आप वो शक्ति साथ हो तो मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने ब्रह्मदेव और नारायण को आश्वस्त किया कि मैं उनके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। मुझे एक अवसर दें, केवल एक अवसर प्रदान करें प्रभु, कि मैं अपने वचनों और अपने दायित्व को पूरा कर सकूं। स्वर्ण है, यदि तुमने पुनः ऐसा किया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं, चारों ओर मैं ही मैं हूं, और मैं नहीं हूं। क्या हुआ सती? निद्रा नहीं आ रही? दीदी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाहर जाकर मुझे किसी से मिलना है, जैसे कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सती, 2 दिन से कठिनाइयों का सामना कर रही हो ना वन में, इसीलिए तुम्हारा मन अशांत है। सो जाओ, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। सती, सती, दीदी, वो पर्वत देख रही हो? मुझे वहीं जाना है।
अंदर चलो, अंदर चलो। दीदी, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे यदि इसी क्षण मैं वहां नहीं गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा अर्धभाग यहां नहीं है, कहीं और है, वहां उस पर्वत की ओर। कई शंकाएं उठ रही हैं मन में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, जिसका उत्तर मुझे केवल वहीं मिलेगा। मुझे वहां जाना ही होगा। नहीं सती, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो अंदर चलो।